राजनीति की वजह से लगातार बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए राजनेता कई तरह उपाय करते रहते हैं और कोई नेता परिवार के साथ सैर सपाटे पर जाकर कुछ दिन का ब्रेक लेते हैं तो कुछ नेता इसके लिए नियमित योग करते हैं। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपना तनाव दूर करने के लिए विपश्यना केंद्र की शरण ली है और केजरीवाल ने इसके लिए सक्रिय राजनीति से 10 दिनों तक छुट्टी भी ली है और दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर जयपुर की गलता घाटी में धमथली विपश्यना केंद्र में दिल्ली के सीएम केजरीवाल मन पर नियंत्रण और आत्म अवलोकन की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल 2 दिन पहले जयपुर पहुंच गए और वो इस विपश्यना केंद्र में चल रहे 10 दिन के शिविर में शामिल हो रहे हैं और वैसे सीएम होने की वजह से केजरीवाल को राजकीय अतिथि का दर्जा हासिल है, लेकिन केंद्र के भीतर केजरीवाल का सीएम प्रोटोकॉल बिल्कुल प्रभावी नहीं है और वो अकेले एक कमरे में रह रहे हैं। वैसे केजरीवाल का इन 10 दिनों में क्या रूटीन रहने वाला है, ये बताने से पहले हम आपको ये जानकारी भी देना चाहेंगे कि इस विपश्यना केंद्र में सीएम केजरीवाल का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले करीब 2.5 साल पहले भी केजरीवाल अपने निकट सहयोगी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ इस केंद्र में साधना कर चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेले जाने वाले 2021 टी20 विश्व कप के लिए सभी देशों को अपनी टीम की घोषणा करने के लिए 10 सितंबर तक की समय सीमा तय की है और इस बीच जानकारी मिली है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने टी20 विश्व कप के लिए 7 सितंबर को 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर सकती है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 7 सितंबर को 2021 टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान होगा और इससे ये साफ हो गया है कि आईपीएल 2021 में प्रदर्शन के आधार पर किसी खिलाड़ी को टी20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिलने वाली, बल्कि चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने पहले ही अपने खिलाड़ी तय कर लिए हैं। नए महीने की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई। एलपीजी सिलेंडर और महंगा हो गया। आज 1 सितंबर से गैर सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपये बढ़ा दी गई और इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 888.50 रुपये हो गया और इससे पहले 18 अगस्त को सिलेंडर का दाम 25 रुपये बढ़ा था। इससे पहले 1 जुलाई को भी रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अब 14.2 किलो वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर दिल्ली मुंबई में 884 रुपये, कोलकाता में 911 रुपये और चेन्नई में 900 रुपये बिक रहा है। और वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर ही नहीं बल्कि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया है और दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1618 रुपये की जगह अब 1693 रुपये बिक रहा है और 1 जनवरी से लेकर आज तक इन 8 महीनों में सिलेंडर की कीमतों में 190 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। और वहीं आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम की समीक्षा करती है और उसके बाद कीमत बढ़ाने या घटाने पर निर्णय लेती है और हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है, इस कारण इसकी कीमतों में थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिलता है। केरल और देश के कुछ अन्य राज्यों में कोरोना की हालत चिंताजनक बनी हुई है और कुछ जानकार इसे कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत के तौर पर भी देख रहे हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार तीसरी लहर को रोकने या उसके असर को कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है। और वित्त मंत्री ने इस दिशा में टीकाकरण अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि टीकाकरण अभियान की रफ्तार लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और सीतारमण ने कोरोना के मद्देनजर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि देश में प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों के साथ साथ जांच जैसी सुविधाओं की और ज़्यादा ज़रूरत है और साथ ही उन्होंने छोटे और मध्यम दर्ज के शहरों में अस्पतालों की क्षमता बढ़ाए जाने को भी जरूरी बताया। और वहीं वित्त मंत्री ने आगे कहा कि कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए स्वास्थ्य सेक्टर को मजबूत किए जाने से जुड़े एक वेबिनार को संबोधित किया
वेबिनार में बोलते हुए नीति आयोग के सदस्य और कोरोना से जुड़े एक टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल ने अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड की संख्या को बेहद कम बताया है।